सोना, क्या हुआ साहिर? थोड़ी देर के लिए तो बाहर गई थी ना, इतनी थोड़ी सी देर में तुझे मेरी इतनी सारी याद आ गई? सोना मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और उसका मुझे सच सच जवाब देना। क्या हुआ भाई? तुमने सुबह मॉम के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? हाँ मैंने नहीं बनाया था क्योंकि और जब मॉम ने खुद किचन में जाकर बनाने की कोशिश की तो तुमने चीजों को उलट पुलट कर दिया। हाँ मैंने ऐसा किया था क्योंकि और यहाँ तक कि जब मॉम ने बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया तो तुमने उसमें मसाले मिला दिए। यार शट अप! तुम्हारी वजह से मॉम पूरा दिन भूखी रही है। साहिर एक मिनट, तू शांति से मेरी बात सुन कि मैंने ऐसा जाने दो, वैसे भी ये लड़की अपनी गलती कभी एक्सेप्ट करेगी नहीं। तुम्हें पता है सुन, खाना ना खाने की वजह से मॉम को चक्कर आ गए थे, मॉम गिर गई थी, और वो भी तब जब घर पर हम में से कोई नहीं था। क्या? हाँ दादी, और डॉक्टर ने ये बोला है खाना ना खाने की वजह से मॉम को वीकनेस हो गई। तू मेरी बात सुनी? ये सब कुछ सोना बस, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। साहिर आराम से बेटा, घर के सभी लोगों के सामने। दादी इसने काम ही ऐसा किया। आप एक बात बताओ, जब कल गलती मॉम की थी मैंने सोना का साथ दिया था। हाँ पर आज गलती सोना की है, इसलिए मेरी माँ के लिए स्टैंड लेना बनता है दादी। क्या बात है भाई, ये परी ने तो मौका देख के नेले पे ढेला मार दी। देखो सोना, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से आगे कुछ भी हुआ ना तो क्या हुआ? इतने जोर से चिल्लाने की क्यों आवाज आ रही है बाहर तक? माँ नहीं, माँ पहले से ही बहुत परेशान है। अगर अभी इस झमेले में पड़ेंगी तो और टेंशन हो जाएगी उन्हें। सोनाक्षी, माँ जी कुछ पूछ रही हैं। क्या हुआ, क्या बात है? अब गोपी माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ है। दिव्या, क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? कहाँ गई थी तुम और तुम परेशान क्यों लग रही हो? आपको कोई कुछ बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? सोना, बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या बातें बताओ, किसी ने कुछ कहा क्या? दादी सासू माँ, कुछ नहीं हुआ है। क्या आपको सच में लगता है कि सबको रुलाने वाली सोना खुद कभी रोएगी? वो तो ना मेरी आंख में थोड़ा कचरा चला गया था और मैं ना एकदम से धड़ाम से गिर गई और सारी की सारी सब्जियां भी धड़ाम से गिर गई। सच कह रही हो? मेरी तो ये लोग जरूर हमसे कुछ छिपा रहे हैं। कृष्ण भगवान, समर साहिर, ये आवाज तो गौरा, क्या है ये सब? हटो हटो। गौरा बंद करो ये तमाशा। कुत्तों से बहुत लगाव है ना तुझे? कोकिला मोदी, मेरे बेटे को कुत्ता कहा? चुल्लू भर पानी में डूब जाओ तुम दोनों, बेशर्मो। विराम! अपनी जबान को विराम दे।
गौरा, स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम चाहती क्या हो, क्यों कर रही हो ये नाटक? नाटक? मैं नाटक कर रही हूँ? एक तो मेरे बेटे को मार डाला, उसकी अस्थियां चुराई और उसे कुत्ता कहा। अरे तुम दोनों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे बेटे की मौत का मजाक उड़ाया ना तुम दोनों ने। तुम्हें बहुत भयानक रोग होगा गोपी। तेरे हाथ पैर गल जाएंगे। और ये कोकिला, तेरी सास, तुझे रास्ते पे लेके भीख मांगेगी। भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दो बाबा, मेरी ये गोपी बहू, उसके नाम पे कुछ दे दो बाबा। ड्राइवर तो गाड़ी में बैठा है, क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी करके इसे गाड़ी से दूर भगाना होगा। कौन है? पत्थर किसने मारा? और तू कोकिला, तू टकली हो जाएगी, तेरे सारे बाल गल जाएंगे। ये माँ तुझे सजा देगी। तेरे घर में भूकंप आ जाए, सब दब जाए, ये बद्दुआ है मेरी। तेरे बच्चे लूले लंगड़े हो जाए, ये श्राप है मेरा तुझे। साहिल, मेरे घर में अमावस्या का अंधेरा करने वाली तू, तेरे घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस गौरा मासी, बस। इसके बाद आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। भूख लगी है ना बेटा? भूख लगी है छोटू को? गुड बॉय। इन भूखे प्यासे जानवरों से आप हमें डराने आई हैं? गौरा मासी, कम से कम थोड़ी तो इंसानियत रखती। आपको पता होना चाहिए था गौरा मासी कि कुत्ते उन हाथों को नहीं काटते जिन हाथों से उन्हें खाना मिलता है। ये प्यार के भूखे होते हैं गौरा मासी, जो प्यार उन्हें सोना और तोलू से मिल रहा है। आप जरा सोच के देखिए, अगर सोना ये बिस्किट और दूध आपके ऊपर डाल दे तो ये कुत्ते आपका क्या हाल करेंगे? करूं? कैसे दूर भगाओ इसे? कौन है? सामने आओ। और ये जो आप श्राप दिए जा रही हैं ना हमें, इससे सिर्फ आप अपना मुंह गंदा कर रही हैं और कुछ नहीं।
क्योंकि श्राप भी उनका ही लगता है जिनका मन सच्चा होता है और नीयत सच्ची होती है। इसलिए जो बोलना है बोल, लेकिन तेरे मुंह से निकले हुए श्राप ना कोकिला मोदी को लगेंगे, ना ही उसके परिवार वालों को लगेंगे। लगेगा कोकिला मोदी, लगेगा ये श्राप, क्योंकि एक मां का श्राप है ये। और तू ये मत सोचना कि मैं तुझे चैन से जीने दूंगी। क्या करेंगे आप? बोलिए, बोलिए ना। गौरा, तेरा खेल खत्म। ये बात तो तू भी जान चुकी है कि तेरी सच्चाई हमें पता चल गई है। आज तूने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। कैसी माँ है तू? अपने सगे बेटे को जो जीवित है उसे दुनिया के सामने झूठ बोलकर मृत घोषित कर दिया, उसके अंतिम संस्कार करवा दिए। छी, मेरा बेटा मर गया, ये वाक्य एक माँ अपने सपने में भी नहीं सोच सकती है। और आपने दुनिया के सामने, सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मेरा बेटा मर गया, जबकि धर्मजी जीवित है। कैसी माँ है आप, कैसी औरत है आप? आपका दिल नहीं कांपा ये शब्द कहते हुए? बोलिए, आपका दिल नहीं कांपा? गौरा, ना ही तू अच्छी सास साबित हुई, ना ही अच्छी दादी। बचपन की सखी रही है तू मेरी, इसलिए दिल के एक कोने में मुझे विश्वास था कि तू अपने बेटे धर्म से अनहद प्रेम करती है, दिलो जान से प्रेम करती है। इसलिए उसकी नजर में तू एक अच्छी मां अवश्य साबित होगी। लेकिन अपने जीवित बेटे को मृत साबित करके तू अच्छी मां भी नहीं साबित हो पाई। इसीलिए आप जाइए यहां से, क्योंकि सच्चाई तो हमें पता चल गई है। अब ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। चलो गोपी बाबू, किस सच्चाई की बात करके मुझे डराने की कोशिश कर रही है छटंकी? ओह, धर्म जिंदा है, ये बात? तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? लो, मैं तुम्हारे सामने बोल देती हूँ। हाँ, मेरा धर्म जिंदा है। मेरा बेटा, मेरी आंखों का तारा, मेरा राजकुमार, मारो दिकरो धर्म जिंदा है। जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, धरती को घुमाना है घुमा ले, आसमान पाताल एक कर दे, लेकिन तेरी बेटी मीरा को फांसी के फंदे पर लटकने से कोई नहीं बचा सकता। कृष्ण भगवान की सौगंध, मैं कोकिला मोदी जब तक जिंदा हूं अपनी पोती का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। मीरा को फांसी होगी। मीरा को फांसी नहीं होगी। लगा ली शर्त?
हवा निकल गई? टाइटर फेस? अगर इतना ही विश्वास है तो लगा शर्त। एक तरफ तेरी बेटी और दूसरी तरफ मेरा बेटा। बोल बोल, मंजूर है? मंजूर है? मुझे ये शर्त मंजूर है। निकलो यहाँ से, निकलो। माँ, काम हो गया है। शाबाश। चलो। चलो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।